नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। शुरुआत बिजनेस टॉप 10 के साथ। एप्पल के वेंडर्स ने बीते 19 महीने में देश में सबसे ज्यादा नई नौकरियों के मौके पैदा किए। कॉन्ट्रैक्टर्स और कंपोनेंट सप्लायर्स के यहां पैदा हुई 1 लाख ब्लू कॉलर जॉब्स। G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिलने से देश की होटल इंडस्ट्रीज में नया बूम। कुछ बड़े शहरों में कमरों की डिमांड और रेंट्स में हुआ इजाफा। अब बिना मोटर इंश्योरेंस के चलने वाले वाहनों का ऑन द स्पॉट बीमा करने की योजना लाएगी सरकार। फास्ट टैग से प्रीमियम की रकम काटे जाने का विचार। नवंबर के पहले हफ्ते के बाद बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंची। सरकार के उधार लेने की योजना और घटती नकदी से बढ़ोतरी। शेयरों के बदल दिए गए लोन की एनबीएफसी से आरबीआई ने मांगी जानकारी। कंपनियों के शेयरों को गिरवी रखने वाली कंपनियों की आर्थिक नीति पर नजर। एसबीआई की अगुवाई में बैंकों ने अडानी एंटरप्राइजेज की क्रेडिट लिमिट्स पर यथास्थिति को बरकरार रखा। अडानी एंटरप्राइजेज की सालाना समीक्षा के बाद बैंकों ने किया फैसला। एनएसई में सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले स्टॉक के मामले में अडानी एंटरप्राइजेज ने रिलायंस इंडस्ट्री को पीछे छोड़ा। फरवरी में अडानी एंटरप्राइजेज की सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई। कार्लाइल एविएशन ने स्पाइसजेट को दिए गए कर्ज को 7.5% हिस्सेदारी में बदला। $100 मिलियन के कर्ज को इक्विटी में तब्दील किया। क्यूएसआर चेन फैट टाइगर ने असम में पहला आउटलेट खोलने के साथ पूर्वोत्तर भारत में एंट्री की। 2.5 साल में 200 से ज्यादा आउटलेट्स खोलने का है लक्ष्य। टियर 2 शहरों में मॉल्स की बढ़ती डिमांड के बीच डेवलपर्स ने बढ़ाया निवेश। उदयपुर में भूमिका ग्रुप अपने प्रोजेक्ट के दूसरे फेज पर 350 करोड़ में निवेश करेगा। इस साल गर्मियों के जल्द आने से एसी मार्केट में हलचल शुरू हो गई है। ग्राहकों ने एयर कंडीशनर के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है, तो कंपनियों ने भी बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही कॉपर की कीमत में पिछले साल के मुकाबले कमी के चलते उम्मीद है कि इस बार इनके दाम नहीं बढ़ेंगे। इस बार गर्मी जल्द पड़ने से एसी के बाजार में सरगर्मी बढ़ गई है। ऐसे में ग्राहकों की बढ़ती पूछताछ के बीच एसी की दुकानों में नए साल की सप्लाई आनी शुरू हो गई है। दरअसल पिछले साल कोरोना के दौरान चीन से आने वाले सामान की सप्लाई में दिक्कत आने से कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इस साल कंपनियों ने अगले 3 महीने की मांग का अनुमान लगाते हुए पहले ही पार्ट्स जुटाना शुरू कर दिया है। वहीं स्टॉकिस्ट और रिटेलर्स भी अपनी दुकान में स्टॉक जमा कर रहे हैं। मार्केट ग्रोथ का अंदाजा लगाकर इंडस्ट्री पिछले साल के मुकाबले 20 से 25% ज्यादा इन्वेंट्री बनाए रखेगी। ऐसे में इस बार रिटेल मार्केट में मार्च और अप्रैल में एसी की अच्छी सेल देखने को मिल सकती है। एसी की डिमांड के मुताबिक कंपनियां आमतौर पर एसी का उत्पादन दिसंबर से मार्च तक पूरी क्षमता से करती हैं। वहीं थोक और रिटेल मार्केट में एसी की बिक्री जुलाई तक चलती है, लेकिन इस बार ये चक्र थोड़ा पहले ही शुरू हो गया है। एसी की बिक्री में तापमान बढ़ने के साथ ही इजाफा शुरू हो गया है। इस बार गर्मी जल्द शुरू होने से अभी से बाजार में ग्राहक आने शुरू हो गए हैं। शुरुआत में एसी खरीदने के वैसे भी कई फायदे रहते हैं। ग्राहकों की संख्या कम होने से इन दिनों में कंपनी और डीलर अच्छी सर्विस मुहैया करा सकते हैं। टेक्निकल टीम भी कम समय तक इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए जल्दी ग्राहकों तक पहुंच जाती है। वैसे भी कंपनियां हर महीने एसी का रेट रिवाइज करती हैं और शुरुआत में ये कम दाम में मिल सकता है। तापमान बढ़ने से इस साल एसी की डिमांड अप्रैल में ही तेज पकड़ सकती है। पहले ऐसा आमतौर पर मई या जून में होता था। जानकारों के मुताबिक इसी महीने से बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले सामानों की मांग बढ़नी शुरू हो गई है। आगे भी इसमें बढ़ोतरी के आसार हैं। इस साल ग्राहकों के लिए एक राहत की बात यह भी है कि एसी के दाम में बढ़ोतरी के आसार नहीं है। इसकी वजह यह है कि एसी का कंप्रेसर और कॉपर के पार्ट पुर्जे चीन से आते हैं। इस साल कंपनियों के पास इन सामानों का काफी स्टॉक जमा है। एसी में लगने वाले कॉपर के दाम पिछले साल के मुकाबले इस साल 1000 रुपए कम है। ऐसे में अनुमान है कि एसी की कीमतें इस बार ग्राहकों को महंगाई का झटका नहीं देंगी। आदित्य के राणा, आज तक। बिजनेस आज तक मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।